चलो शुरुआत करें। 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन की समस्या आने के कारण बी की गति 1/3 कम हो जाती है। उसी दूरी को तय करने में बी को ए से 3 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? मैंने आपसे कहा था कि इन क्वेश्चंस में ऑप्शन लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा खुश रहोगे आप। और ऑप्शन किस बात पे डिपेंड करेंगे? आपके ऑप्शन डिपेंड करेंगे जो डिस्टेंस दी हुई है उसके हिसाब से, है ना। दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। भाई देखो, पहला ऑप्शन तो यह है कि एक की स्पीड है 720 और एक की स्पीड x मान लो, एक की स्पीड को y मान लो, और फिर आप 1 घंटे का करो। एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि अगर एक की स्पीड 1/3 कम हो जाए, इंजन की समस्या आने कारण एक की स्पीड एक x रहे, ठीक है, और एक की स्पीड जो है 720 डिवाइडेड बाय y का 1/3 हो जाए, तो उनमें 3 घंटे का डिफरेंस आता है। आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसको करने से बेटर है कि हम इक्वेशन बनाकर ना करें, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले ऐसा किया करो कि 720 से डिवाइड होने वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं, है ना। तो 60 को अगर छोड़ दें तो 70 डिवाइड नहीं होता, बाकी सब होते हैं। तो 80 और 90 को ट्राई कर लेते हैं कि क्या स्पीड 80 और 90 हो सकती है ना। तो 720 को अगर 80 से डिवाइड करें तो 9 आवर्स लगेंगे, और 720 को अगर 90 से डिवाइड करें तो 8 आवर्स लगेंगे। क्या 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा आंसर इससे तो प्रूव हो रहा है 1 घंटे का डिफरेंस लाना था। लेकिन अगर दूसरी स्पीड 1/3 हो जाए तो चेक कर लो कि वही 720, ये तो 80 की स्पीड से ही जाएगी, लेकिन अगर स्पीड 1/3 कम हो जाए तो 90 का 1/3 कम हो जाए, मतलब कितना कम हो जाए? 30। तो कितनी स्पीड बचेगी? 60। तो अब इसको लगेंगे 9 आवर्स, इसको लगेंगे 12 आवर्स। क्या 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है? और यही लाना था, मतलब दोनों कंडीशन सेट हो रही है। तो हमने ऑप्शन एक बार में सही उठाए। एक ही चाल क्या है? एक ही चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ, आयुष कल बता तो दिया था वो क्वेश्चन। हम लोग उसमें जो मिक्सचर एलिगेशन वाला था उसमें हम लोग डिस्टेंस का रेशो ले रहे थे, हमें टाइम का रेशो लेना था, कल बता दिया था। अच्छा विशाल, देखता हूं मैं, रुक जाओ। ओके भाई अमित, ठीक है, बताइए समझ में आ गया क्या? और इसको ऑप्शन से करो। और ये जो टाइप है इसको दिमाग में बैठा लो, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शन से करने पड़ते हैं, और उससे आंसर जल्दी आ जाता है। प्रैक्टिस होगी बन जाएगा, अदरवाइज इक्वेशन बना बना के परेशान हो जाओगे। इतने सारे इक्वेशंस यहां पे बनेंगे, है ना। हाँ अभिषेक, पता नहीं चला मुझे, मैंने रख रख के देखा, पहले 80 और 90 लिया, और दिख ही रहा है कि 80 और 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर ये गलत होते तो हम 80 और 60 करके देखते, 90 और 60 करके देखते, कोई सा पेयर तो सही बनता। पर कोइंसिडेंटली यहां 80 और 90 से ही अपना आंसर आ गया, ठीक है। 60 कहां से लिया? तुम लोग क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखोगे आखिरी तक, कोर्स खत्म हो जाएगा पर क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं बदलोगे। ट्रेन आपसे बोल रहे हैं बी की गति 1/3 कम हो जाए, ये बी है, बी की गति 1/3 कम हो जाए, तो 90 में से अगर 30 कम हो जाए तो क्या 60 बचेगा? वो 60 आया यहां से, ठीक है। यही वाला स्क्रीनशॉट दे देंगे तुमको। चलो अगला, इसको करो। ये थोड़े से टफ है, मतलब ऑप्शन से करने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि ऑप्शन करने से बहुत आसान है, ऑप्शन में भी दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग तो हर जगह लगाना ही है, मैथ्स का मतलब ही क्या है? दिमाग लगाना। तो दिमाग तो आपको हर जगह लगाना है। करिए इसको, फटाफट सॉल्व कीजिए।
हो गया भाई। देखो 708 किलोमीटर हमें कवर करना है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है ना। 708 किलोमीटर हमें कवर करना है और एक एक्सप्रेस है और एक राजधानी है, दो ट्रेनें एक्सप्रेस और राजधानी, राइट। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो राजधानी ट्रेन की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। राजधानी ट्रेन की गति क्या है? ओके, है ना। आप एक छोटा सा काम करो, इसको थोड़ा सा रिसर्च करो। 708 के आप थोड़े से फैक्टर्स निकालो, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, बचेगा 5, बचेगा 4। और डिवाइड हो सकता है 2 1 जा, 2 7 जा, 2 7 जा। और डिवाइड हो सकता है ये 3 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा, है ना, और 3 9 जा। और लास्ट में ये 59 से डिवाइड होगा एक बार। तो अगर मैं इसके मल्टीपल करता हूं, देखो एक ऑप्शन मुझे दिखाई भी दे रहा है 59, 59 है, मतलब इसके होने के चांसेस हैं। ओके, और अगर इनके हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 59, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 का हो जाएगा 6, 6 का दुगना क्या हो जाएगा 12, 12 और 59, ये हमारे पास एक आ जाएगा। तो ये आप समझ ही गए हो कैसे आया 12 और 59। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। देखो जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो इसके मल्टीपल में ही होगा ना भाई। इसमें अगर किसी संख्या का भाग जाएगा तो अल्टीमेटली निकलेंगे तो वो उसमें से ही ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मैं आपसे पूछूं कि 12 में किस किस का भाग जाएगा, तो 12 में 12 का अगर मल्टीपल करोगे तो यही आएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 3। तो 12 में या तो 2 का भाग जा सकता है, या 4 का जा सकता है, या 3 का जा सकता है। 4 कहां से आया, इनका गुणा करने पे, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि 12 जो है 4 और 3 से जाएगा, या फिर पॉइंट में जाएगा, वो अलग बात है। हम अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो 12 जो है 4 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारे जो आंसर होंगे वो इन्हीं के आसपास होंगे ना। वही चीज मैं यहां कर रहा हूं कि आपका जो 708 है वो 12 से डिवाइड हो सकता है, 59 से डिवाइड हो सकता है। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इनसे कुछ हो सकता है क्या, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो राजधानी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। तो आप इसको आराम से खुद से और करके देखना। जैसे हम पहला वाला ही ऑप्शन उठा लेते हैं 59 किलोमीटर, अगर मैं इसको 59 से डिवाइड करूंगा तो ये ऑब्वियसली 12 बार कैंसिल होगा, क्योंकि 12 और 59 होके ही 708 आता है। तो इसको 12 आवर्स लगेंगे, ठीक है। और ये कौन सी ट्रेन है, ये राजधानी के ऑप्शन है, तो ये आपकी राजधानी की स्पीड है ना, राजधानी के आवर्स हैं। एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 6 घंटे ज्यादा लेती है ना, मतलब वो राजधानी से 6 घंटे ज्यादा लेती है, मतलब 708 किलोमीटर उसको कवर करने में 6 घंटे ज्यादा लगेंगे, मतलब 18 घंटे लगेंगे। और अगर आप इसको 18 से डिवाइड करोगे ना तो 18 3 जा 54 हो जाएगा, 54 बचेगा आपका 168, है ना। एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होगा, 38 नहीं 39 बार हो जाएगा, 39 39.9 ये आएगा, है ना। तो अब मुझे पता चल गई कि अगर देखो ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे भी करोगे कैलकुलेशन तो इसमें करना पड़ेगा। और सही आंसर वैसे इसका 59 है। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं इससे, अगर मैं 708 किलोमीटर इस स्पीड से जाता हूं तो 12 घंटे लगते हैं, और इससे अगर जाते हैं तो 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, 18, मतलब ये इनकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि राजधानी की स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो आपकी सेकंड वाली कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी है 39.9 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा अगली स्टेज में जाके। वैसे तो आंसर यही है, दिख ही रहा है, क्योंकि और कोई आंसर हो नहीं सकते, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर इसका यही होगा, क्योंकि राजधानी की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो कम समय लेगी, और एक्सप्रेस की स्पीड कम होगी इसलिए वो ज्यादा समय ले रही है। तो हमने जो यहां निकाला है वो सही है। आप इसको और चेक करना, सेकंड वाली कंडीशन में रख के देखना, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। नहीं भाई विनय अच्छे मूड में है, कोई गुस्से वाले मूड में नहीं है, ओके है ना। तो आप चेक करना, तो आपको पता चल गया कि राजधानी की रियल स्पीड ही 59 किलोमीटर है, और जो एक्सप्रेस है उसकी स्पीड कितनी है 39.9। सेकंड कंडीशन में पुट करके देखना, दोनों में डिफरेंस सेट होगा,
है ना, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको एक निकालना सिखाया कि कैसे हम ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। आपका जो भी नंबर है, अगर आप उसके फैक्टर्स करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना। आपसे राजधानी की स्पीड पूछी ना, राजधानी तो ये है, राजधानी की स्पीड ये है, एक्सप्रेस की स्पीड ये है, तो आपसे राजधानी पूछा है, राजधानी की स्पीड क्या आएगी 59। ओके भाई, थैंक यू जैनेश। ठीक, नेक्स्ट करो इसको। बस ये एक टाइप है जिसको ऑप्शन से करना पड़ेगा, बाकी सबकी मेथड तो मैं आपको बताता ही हूं, है ना, पर इनको ऑप्शन से करने में हमारे लिए ज्यादा फायदा रहेगा। करिए फास्ट। हाँ विशाल, मैं चेक करूंगा, है ना, क्लास के बाद चेक करता हूं। हाँ भाई, और आज के ये टाइप होने दो, इसके बाद वाले टाइप में तो आज बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं आज के, बहुत मजेदार हैं। हाँ तृप्ति, उसमें थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी, नन ऑफ दीज में। जनरली ऐसे टफ क्वेश्चंस में ऑप्शंस देते हैं जनरली, और वो रिस्क तो है, क्योंकि हम किसी एक क्वेश्चन में 5-10 मिनट खराब नहीं कर सकते ना, तो ऑप्शन से जाना ही वहां पे बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है शिवानंद, चेंज कर लो उसको। देखिए भाई, देखो अगर मेथड से जाना है, क्या आंसर आ रहा है आप लोग का, करेक्ट है ना। इसका करेक्ट आंसर है 378। आप चाहो तो सबको रख रख के देखना, है ना। आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास है 36 और 54, चाहो तो आप इनका एलसीएम ले लो, है ना, और चेक करो कि कौन उससे सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज आप देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सॉरी, दोनों में कॉमन 18 है। 18 से कौन कौन से नंबर कैंसिल हो सकते हैं वो आप अगर पता लगाओगे तो आपका आंसर थोड़ा करीब आ जाएगा। बाकी यहां इक्वेशन बना के भी आप जल्दी कर सकते हो। डिस्टेंस हमें नहीं पता, अगर 36 की स्पीड से जाएं तो जो टाइम लगेगा, और इधर अगर हम 54 की स्पीड से जाएं तो जो टाइम लगेगा, उसमें 3.5 का डिफरेंस है, पहली चीज। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको सॉल्व करके आप आंसर ले आओगे। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 378। ठीक है, इसको सॉल्व कर ही सकते हो आप। इस स्पीड से जाएंगे और इस स्पीड से जाएंगे, दोनों में डिफरेंस आएगा 3.5 आवर्स का। अगला, अगर आप चाहो कि नहीं हमें तो चेक करना है, तो फिर आप कैसे चेक करोगे। आपको एक बात पता है, अभी आपने क्या नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है ना। नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो आपके कैलकुलेशन पे और फर्क पड़ेगा। ठीक है, 18 के अंदर पता है एक बहुत खतरनाक चीज छुपी हुई है, 9 और 2। और ये 9 ना बहुत चमत्कारी मतलब क्या बोलना चाहिए, संख्या है, बहुत कमाल की संख्या है। और 9 के लिए एक डिजिटल सम लगता है। कितने लोग को डिजिटल सम पता है, जल्दी से बता दो। बात निकली है तो मैं सिखा देता हूं, ये बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, डिजिटल सम कितने लोग को पता है, जल्दी से बताओ। हाँ निशा, इसीलिए तो हम सीख रहे हैं ना ऑप्शन से कैसे करना है। तो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ऑप्शन से करने में दिमाग लगाना पड़ता है, यह बात तो आपको मानना ही पड़ेगी। ठीक है, देखो डिजिटल सम क्या होता है, जैसे मान लो कहीं हमारे पास लिखा है 5 4 3 2, इसके बाद 4 9, और फिर 8 और 1 मैंने ले लिया। मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप पता है क्या करोगे, ये ट्रिक सिर्फ 9 के लिए है, और 9 के लिए इसको हम बोलते हैं डिजिटल सम, जो मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में। फिलहाल सुन लो। ठीक है, आप इसमें से 9 जितने हटा सकते हो हटा दो।
तो 9 हट गया, 8 + 1 भी 9 होता है, 4 3 7 और 2 9 भी होता है, 5 और 4 भी 9 होता है। तो ये जो संख्या है ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिजिटल सम। 9 करते जाओ, 9 टोटल लाओ और 9 को हटाते जाओ, जो बचेगा, या अगर कुछ नहीं बचा मतलब 9 से वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, और अगर कुछ बच गया तो वो रिमाइंडर है। जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 है ना, इसको 9 से डिवाइड करो तो क्या ये 9 से डिवाइड हो सकता है? आप बोलोगे सर 5 + 4 9, 6 + 3 9, बचा कितना? 2 + 1 3, तो 9 से डिवाइड तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आपने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल, कितना आएगा? 3 आएगा। इसको बोलते हैं डिजिटल सम। अगर सब हट गया, 9 9 हटाते जाओ, 9 हटाते जाओ, कुछ नहीं बचा मतलब डिवाइड होगा। अगर कुछ बच गया तो वो अपने आप में क्या है? वो रिमाइंडर है। अब समझ गए, है ना? बाकी फिर नंबर सिस्टम में मैं आपको और बताऊंगा, अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, नहीं भी पता है तो मुझे एक बात पता है कि इनमें कॉमन है 18। देखो लॉजिक लगा रहे हैं, इनमें कॉमन है 18, 18 के अंदर आता है 9, तो 9 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा? 5 और 4 9, ये नहीं होगा, है ना? 6 और 5 11, ये हो सकता है, ये 9 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है? 8 7 15 और 3 18, ये भी 9 से डिवाइड हो सकता है, ये 9 से नहीं डिवाइड हो सकता। मतलब हमारा आंसर या तो 567 हो सकता है या 378 हो सकता है, लेकिन 567 18 से डिवाइड नहीं होता। यही एक ऑप्शन है जो 18 से डिवाइड हो रहा है, यही आपका आंसर आएगा। तो बिना सॉल्व करे हमने इसका आंसर ले आए। बता दो जरा, अच्छा लगा कि नहीं? समझ में आया, है ना? ये 9 से डिवाइड नहीं होता, ये 9 से डिवाइड नहीं होता, ये दोनों 9 से डिवाइड होते हैं। पर 9 से डिवाइड तो हमने उससे ऑप्शन थोड़े से कम कर लिए, पर हमें रियल में तो 18 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो ये 18 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। ये होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो यही आंसर है आपका, है ना? बाकी नंबर सिस्टम आप पढ़ना, नंबर सिस्टम इतना शानदार पढ़ेंगे अपन लोग, आपको मजा आएगा नंबर सिस्टम पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस 2 3 टॉपिक्स और आपके बचे हैं, फिर अब नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और सब यही अब आने वाला है ना? ये सब नंबर सिस्टम की चीजें, इसलिए अभी आप इनसे दूर हो। बाकी पढ़ेंगे, इसको मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। समझ गए? चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक क्वेश्चन है ऑप्शन से करने का, कर लो इसको भी जल्दी से। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसको आप लोग कर लेना। इसका आंसर 265 है ना? इसको आप खुद से करने की कोशिश करना, बन जाएगा आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं, अब बहुत हो गया वो वाला टाइप, ऑप्शन वाला। चलो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, देखो इसको। यस अनुराग, सबको ऐड करना है, ऐड नहीं करना है, बेसिकली हम उनके 9 हटाते जाएंगे, जितना 9 आते जाए उसको हटाते जाओ, दैट्स इट। हाँ धर्म, बस वो प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाली है 240 वाली, बस उस पर आखिरी काम चल रहा है, हम खुद जल्दी चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हाँ जी क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो दिक्कत होगी। विनय, एक्चुअली क्या क्लासेस ज्यादा हो जाती है ना, हम लोग की दिक्कत ही गले से है, इसलिए गले का काम चलता ही रहता है ऐसा। देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाता है, देखो कितने बजे निकला, मुझे यह तो नहीं पता है कि वो कितने बजे निकला, लेकिन एक बात पता है कि वो पहुंचा कितने बजे? 11 बजे। ओके, अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, निकलेगा तो उसी टाइम पे, है ना? निकलने का टाइम उसका सेम है, लेकिन वो पहुंच कितने बजे जाता? 9 बजे वो पहुंच जाता। ठीक है, अपने घर से वो किस स्पीड से निकले ताकि वो 10 बजे पहुंचे, है ना? एक बार 9 बजे पहुंच रहा है, एक बार 11 बजे पहुंच रहा है, पर उसको पहुंचना कितने बजे है? उसको पहुंचना 10 बजे है। अब देखो,
हम इसको थोड़ा सा x का यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे हम अगर कोई डिस्टेंस एज्यूम भी करेंगे तो भी हमें दिक्कत आएगी। तो आप एक छोटा सा काम करो, आप मान लो, बहुत आसान है, सपोज डिस्टेंस 8 है, इसको 8 की स्पीड से जाए और इसी को अगर 12 की स्पीड से जाए, तो मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितने आवर्स का आया? 2 घंटे का आया। अगर उसी दूरी को, ये मैंने दूरी मानी, उसी दूरी को अगर 8 की स्पीड से जाए, उसी दूरी को अगर 12 की स्पीड से जाए, तो 2 घंटे का फर्क आ जाता है। ये क्या है? डिस्टेंस, ये क्या है? स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टाइम, है ना? तो इस डिस्टेंस को 8 की स्पीड से जाओ, इसी डिस्टेंस को 12 की स्पीड से जाओ, तो 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। एलसीएम ले लो 24, 8 3 जार 24 3D, और 12 2 जार 24 इज इक्वल टू 2। यहां बचेगा कितना? D, और 24 2 जार 48। मतलब मुझे पता चल गया कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो 48 किलोमीटर कवर करता है। राइट? अब आगे देखो, ठीक है? अब आप ये सोचो, कोई भी एक कंडीशन ले लो, 48 किलोमीटर अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा, मतलब मुझे कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। तो अगर मैं 11 बजे पहुंच रहा हूं, इसका मतलब मैं कितने बजे निकलता हूंगा? 5 बजे निकलता हूंगा, तभी तो 6 घंटे लगने के बाद 11 घंटे लगेंगे। मतलब रोज मुझे कितने बजे निकलना है? 5 बजे। अब मैं निकलना चाहता हूं 5 बजे, लेकिन अब मुझे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे। तो मुझे बताओ कि मुझे 48 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करना है? 5 घंटे में। मतलब मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए? 9.6 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आएगा। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? वेरी गुड, है ना? एक बार फिर से बता रहा हूं, इसी डिस्टेंस को 8 की स्पीड से जाएं, उसी डिस्टेंस को 12 की स्पीड से जाएं, तो 2 घंटे का फर्क आता है। पहले 11 बजे पहुंच रहे थे, अब 9 बजे पहुंच रहे हैं, 2 घंटे का फर्क आ जाता है। हमने सॉल्व किया, डिस्टेंस पता चल गई 48। कोई भी एक ऑप्शन ले लो। अगर 48 किलोमीटर इस स्पीड से जाएं, तो हमें कितना टाइम लगेगा? हमें 6 घंटे लगेंगे। ओके, तो अगर मैं 11 बजे पहुंच रहा हूं, मतलब मैं निकला कितने बजे होऊंगा? सुबह 5 बजे मैं निकला हूं, तभी तो 11 बजे पहुंचा, है ना? मतलब हमें यही तो पता करना था, यही तो नहीं पता था कि निकलते कितने बजे हैं। तो निकलना है 5 बजे, पहुंचना है 10 बजे। कितने घंटे हैं हमारे पास? 5 घंटे। और कितना किलोमीटर है? 48 किलोमीटर। स्पीड क्या रहेगी? 9.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाँ गरोटिया जी, उससे आ रहा है क्या? उससे नहीं होगा ना, उससे नहीं होगा। यस जैनेश। हाँ, रेशो से भी हो जाएगा। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, सिंपल है, इसलिए रेशो से करने की जरूरत इसको नहीं है, है ना? अच्छा, अब एक बार हम अपना वो वाला रूल लगा के देखते हैं। मैंने भी अभी तक सोचा नहीं, आप लोग बोल रहे हो तो चेक कर लेते हैं। अगर 8 की स्पीड से जाए, 12 की स्पीड से जाए, डिफरेंस 4 का है, और आने जाने में कितने घंटे का फर्क आ गया? 2 घंटे का। तो इससे सॉल्व हो रहा है क्या? 4 से 2 बार, ये 2 बार हो जाएगा, 2 से 4 बार, यस, इससे भी आ रहा है, ये भी सही है। 48 किलोमीटर इससे भी आ जाएगा। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? टाइम है। इससे भी आपको, डिस्टेंस बोल रहा हूं, सॉरी, ये स्पीड है, और ये क्या है? टाइम है। तो इससे हमें क्या मिलेगी? डिस्टेंस। इससे कर लो। वो हमने करा था ना, S1 इंटू S2, या वो सॉरी, x-y इंटू टाइम, याद है? वो वाला तरीका, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। वो भी ठीक है, इससे कर लो। 48 लाना है, बहुत सारे तरीके से वो आ सकता है। बाकी उसके बाद इतनी वर्किंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है? नहीं भाई जयनेश, ऐसा नहीं होता है। चलो एक और सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से सब लोग आंसर बता दो इसका। सेम क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ।
हाँ जी, हो गया क्या? ओके, अभिषेक बता देंगे एंड में। देखिए भाई, किससे करना है? एक्स वाई से करना है क्या? पहले 18 की स्पीड थी, बाद में 24 की स्पीड है, दोनों में डिफरेंस 6 का है। और कितने आवर्स का डिफरेंस आ गया? 1 आवर का डिफरेंस आ गया। किसी से भी कर लो, 6 3 जा, और टोटल आपको पता चल गया कि टोटल हमें डेली 72 किलोमीटर जाना है। ओके है। अब 72 किलोमीटर, अगर 18 किलोमीटर, कोई भी एक कंडीशन ले लो, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो कितने आवर्स लगेंगे? 4 आवर्स, है ना? तो अगर आप 4 बजे पहुंच रहे हो डेली, फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 बजे अगर आप पहुंच रहे हो, मतलब आप कितने बजे रोज निकलते हो? 12 बजे। रोज आप 12 बजे निकलते हो। तो अगर रोज आप 12 बजे निकलते हो और आपको कितने बजे पहुंचना है? आपको 2 बजे पहुंचना है। मतलब आपको 72 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करना पड़ेगा? 2 आवर्स में कवर करना पड़ेगा। दैट मींस आपकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? 36 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ऑप्शन ए। बताइए, क्लियर है? वेरी गुड, है ना? अब देखो अब देखो कितना शॉर्ट हो गया। इससे आपने डिस्टेंस निकाल ली। अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शन था? डिस्टेंस अपॉन 18 माइनस डिस्टेंस अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। इससे भी आंसर जल्दी आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है दोनों में, है ना? 72 किलोमीटर आ जाएगा। 18 से 4 आवर्स लगते हैं, मतलब आप 12 बजे निकलते हो, 2 बजे पहुंचना है, 2 घंटे में 72 किलोमीटर कवर करना है। आपकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अब ठीक है? ओके, ओके, चलो नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। एक और क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट मिला, तो मैंने इसको ऊपर ले लिया है इसको करने के लिए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। कर सकते हो हितेश, कोई बड़ा टास्क नहीं है ना? काफी चीजें कॉमन भी हैं दोनों में, लेवल में डिफरेंस है, तो कर सकते हो। एक को शॉर्ट टर्म लो, एक को लॉन्ग टर्म लो। ओके, जैनेश बात करते हैं भाई, आखिरी में बात करते हैं, अभी क्लास से रिलेटेड बात करो बस। इस्माइल है भाई, आज क्वेश्चंस का दबाव है मेरे ऊपर, आज बहुत खतरनाक क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उनका प्रेशर है मेरे ऊपर, इसलिए आज इस्माइल नहीं आ रही है। देखो, इतना आसान क्वेश्चन आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, और आवाज आती है कितने सेकेंड्स बाद? 10 सेकेंड्स बाद। मतलब साउंड ने कितना ट्रेवल किया? उसने ट्रेवल किया 3300 मीटर। ओके, तो यहां से साउंड निकला, इस पर्सन को सुनाई दिया, तो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वही डिस्टेंस तो उनके बीच में होगी। और 3300 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 मीटर से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3.3 किलोमीटर। इसमें तो गलती मत करो। बताओ, आया समझ में? हाँ अभिषेक, 74 को 24 से भी डिवाइड कर सकते थे, आराम से कर सकते हैं, किसी से भी करोगे ना आंसर आएगा। अच्छा मन, चलो भाई, क्लियर है ये वाला तो? आसान था, आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बस, है ना? आपसे आराम से बनेगा, बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन है, आराम से बनेगा, करो जल्दी से, फास्ट। ठीक है सागर, हो जाएगी वो प्रॉब्लम दूर। एक नया वर्जन अभी बन रहा है, उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी।
अरे नहीं रोहित, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के, है ना। सही बात है। देखिए, एक कार की औसत गति बस की गति से 1/4/5 गुनी है। 1/4/5 का मतलब होता है 9/5। तो कार की स्पीड बस की स्पीड की 9/5 है, मतलब कार की स्पीड 9 होगी, तो बस की स्पीड कितनी होगी? 5 होगी, है ना। एक ट्रैक्टर भी है, तो एक ट्रैक्टर 577 किलोमीटर कवर करता है 23 आवर्स में, है ना। तो इसकी स्पीड निकालना पड़ेगी, कुछ आगे उससे हो पाएगा। तो 23 का डबल 23 का दुगना होता है 46, बचा 117। और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 577 ही है ना, ठीक है। 23 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया आपका कितना? 117। कुछ मिस्टेक है क्या? 23 से 5 बार करने पे 115 आता है। 23 का 4 गुना, 23 का 5 गुना, 115 ही तो होता है ना, सही तो है ना। पॉइंट में जा रहा है क्या? फोर 450 किलोमीटर। यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से दुगनी हो तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? ओके, एक सेकेंड ना, यहां तक तो सही है, एग्जैक्ट नहीं कैंसिल हो रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, 577 जो है, आपको पता है कि 577 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको ट्रैक्टर की स्पीड मिलेगी। और ये जो ट्रैक्टर की स्पीड है, ये अपने आप में किसके इक्वल होगी? 5 की इक्वल होगी। और फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, बस की गति ट्रैक्टर से डबल है, तो आप पहले इसका डबल करोगे तो आपको इसकी स्पीड डबल मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, पॉइंट में आ रहा है, वही मुझे लग रहा है। पॉइंट में, इसके बाद भी पॉइंट में आएगा, आंसर एग्जैक्ट आ नहीं सकता है। डबल होने के बाद 9 आएगा, और 9 होने के बाद 4 घंटे तक चलाएंगे। आंसर इसका कैसे कैंसिल होगा? ठीक है, एक काम करें, फिगर को थोड़ा सा चेंज करें क्या? 577 को 575 करके देखते हैं, है ना। 575 अगर होता तो 23 से इसको कैंसिल करते, तो 23 का डबल और 23 से 5 टाइम्स, ओके। और इसकी स्पीड डबल होती मतलब 50 आती, तो इसकी स्पीड कितनी आती? 90। और 90 की स्पीड से 4 आवर्स तक चलाते तो 360 भी ऑप्शन में है, मतलब सही है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, वही मुझे डाउट हो रहा था। यहां पे आप लोग 5 कर लो तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। इसको 5 कर लो, 575, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, एक बार आपको समझा देता हूं, सुनो। ट्रैक्टर जो है, आपको बोला है कि एक ट्रैक्टर, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? 575 कर रहे हैं, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। ये स्पीड किसकी है? ये ट्रैक्टर की स्पीड है ना। ट्रैक्टर से बस की स्पीड डबल है, अगर इसकी स्पीड 25 है तो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू 9 है। 5 की वैल्यू 50, 9 की वैल्यू 90, और कार 90 की स्पीड से 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? आंसर आएगा आपका 360, है ना। चलो एक बार फिर से सुना रहा हूं, अच्छे से समझना। आपको ये तो समझ में आ गया कि इनका रेशो है 5:9, और एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर 23 आवर्स में कवर करता है, मतलब ट्रैक्टर की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला है बस की गति ट्रैक्टर से डबल है, बस की स्पीड ट्रैक्टर से डबल है, तो ये 25 है तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 50। 5 की वैल्यू 50 है तो 9 की वैल्यू 90 होगी, मतलब कार की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। और कार 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो 4 आवर्स में किससे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा? 360 किलोमीटर, बस।
अब समझ में आया? ये ट्रैक्टर की स्पीड, ये बस की स्पीड। बस का रेशो है 5, स्पीड है 50। 5 की वैल्यू 50, 9 की वैल्यू 90। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो रेशो चैप्टर देखो, क्लास को अभी के अभी बंद करो। हाँ, बिना चेंज किए भी आ जाएगा, वो भी है। नहीं प्रकाश, कौन सा चेंज करने का बोल रहे हो? एक ही स्टेप में सॉल्व करने का, एक क्वेश्चन का? कैसे आएगा प्रकाश बिना चेंज किए? कैंसिल ही नहीं होगा ना। तीनों कार कैसे? कार कहां है यार? कार कहां से दिख रही है? तन्मय क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तुम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो। हाँ शशि, आपने रेशो प्रोपोर्शन नहीं देखा क्या? रेशो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा क्या आपने? अच्छा अमन, एक दो दिन और रुक जाओ, नया वर्जन आ रहा है, एक दो दिन मैनेज कर लो, ठीक है? नेक्स्ट, करिए इसको। ये भी कैलकुलेटिव है ना, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कैलकुलेटिव है। ओके हाँ शशि, उस आप एक बार रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो। भरत तुम भी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो, कोई बात नहीं। रेशो और परसेंट दो चैप्टर्स आप पढ़ लो, जितने लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है ना, आप उसको पढ़ लो। मैं फिर भी आपको बता देता हूं, जैसे 5 की वैल्यू 50 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी? तो ये 10 टाइम्स है, तो इसको भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा। या फिर 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 90। ये एक रेशो प्रोपोर्शन का बेसिक रूल है। रेशो प्रोपोर्शन और परसेंटेज दो चैप्टर पढ़ो, बाकी कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ये दो चैप्टर जरूर पढ़ लो, जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। देखिए, एक वायुयान 756 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से उड़ रहा है। वायुयान द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से दुगनी दूरी तय करने में एक हेलीकॉप्टर को 48 घंटे लगते हैं। हेलीकॉप्टर 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखो, पूरे क्वेश्चन को एक स्टेप में कैसे करेंगे इसको समझना। एरोप्लेन की स्पीड है 756 किलोमीटर पर आवर, ओके, और ये कितने घंटे तक चलता है? ये 9 घंटे तक चलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मन ही मन में आप करना, ये स्पीड है और ये टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस आएगी। मल्टीप्लाई करना मत, सिर्फ लिखकर छोड़ देना, है ना। अगर इससे दुगनी स्पीड हो जाए तो इसका डबल कर दो। आपको पता है कि इनको सॉल्व करने से स्पीड ही तो आएगी, और अगर आप इसको हटा दोगे और इसका डबल कर दोगे तो इससे स्पीड डबल हो जाएगी। इस डिस्टेंस को, इस दूरी को अगर हम हेलीकॉप्टर से कवर करें तो हेलीकॉप्टर की स्पीड तो नहीं पता, लेकिन हमें हेलीकॉप्टर से 48 किलोमीटर में कवर करना है ना। हेलीकॉप्टर से 48 किलोमीटर 48 आवर्स में कवर करना है। तो देखो 756 इंटू 9 इंटू 2 की जो डिस्टेंस है वो मुझे 48 से कवर करना है। अभी भी हल मत करना, इसको सॉल्व करने से आपको हेलीकॉप्टर की स्पीड मिलेगी, और उस स्पीड से अगर उसे 18 आवर्स तक चलाया जाए तो क्या आएगा? ठीक है, सॉल्व कर लो। तो 6 8 जा 6 3 जा, राइट। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। एक काम करो, 2 से कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, अब तो होगा। सो 4 से 1 टाइम, 4 8 जा और 4 9 जा, ठीक है।
अब देखो आप 9 और 9 कितना हो गया, 1 1 और 3, यूनिट डिजिट 3 है क्या किसी का, डी है, आंसर आएगा डी। और नहीं तो कैलकुलेट कर लो, 189 इंटू 9 इंटू 3, इसको सॉल्व करने पे 5103 आना चाहिए। एक बार आप और चेक कर लो, है ना, ये यूनिट डिजिट लगा लिया करो। देखो 9 इंटू 9 81, 81 का 1 और 1 इंटू 3 क्या होता है 3, मतलब लास्ट के आंसर में 3 आना चाहिए। तो हमने बिना कैलकुलेट करे पता लगा लिया, आंसर 3 आएगा। बताओ समझ में आया क्या? करेक्ट आंसर इसका डी आएगा भाई, बी नहीं आएगा, है ना। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक एरोप्लेन 756 किलोमीटर की स्पीड से 9 घंटे तक चलेगा। इनको मल्टीप्लाई करने पे उसकी डिस्टेंस पता चलेगी। अगर उस डिस्टेंस को डबल कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इस डिस्टेंस को हेलीकॉप्टर कवर करेगा 48 आवर्स में। तो अगर मैंने 48 से डिवाइड करा तो मुझे इससे हेलीकॉप्टर की स्पीड पता चलेगी। उस स्पीड से 18 घंटे तक चलाना है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो एक ही कैलकुलेशन में काम हो जाएगा, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करिए इसको। समीर घर से एक रिजोर्ट तक 45 की स्पीड से जाता है, रास्ते में वापस आते समय ट्रैफिक में फंस गया, 1 घंटा अधिक लगा और 40 की स्पीड से वो आता है, एक दिशा में कितने किलोमीटर ड्राइव किया? करो। यस, यूनिट डिजिट हर जगह ट्राई कर सकते हो कन्हैया, और नंबर सिस्टम सीख लोगे ना तो ये चीजें और अच्छे से आपसे बनने लगेगी। हाँ, अगर दो, जनरली यूनिट डिजिट यूनिक होता है, अगर मैच कर जाए तो फिर करो सॉल्व, ठीक है ना। हाँ भाई कार्तिक, राहुल नन ऑफ दिस होगा तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा भाई। देखिए ये उससे सॉल्व हो जाएगा क्या, पहले देखो डिस्टेंस तो सेम है, उतनी डिस्टेंस को 45 से कवर करता है, बाद में वही डिस्टेंस को 40 से कवर करता है, डिफरेंस 5 का है, और टोटल 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 कितने आवर्स का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है ना। इससे सॉल्व हो रहा है क्या? 5 से कैंसिल होगा 8 बार, 8 का 5 गुना और 4 गुना 360, यही आंसर आ रहा है क्या? यही आंसर है, बस हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। पढ़ाएंगे अमन, जल्दी पढ़ाएंगे, अभी अभी चलने दो जैसा चल रहा है भाई। देखो हम ये रूल कब लगाते हैं, जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होती है। पहले वो यहां से यहां तक 40 की स्पीड से गया, और बाद में सॉरी पहले वो 45 की स्पीड से गया, डिस्टेंस तो वही है ना, और उसी को वो आया किससे, 40 से। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि अगर 45 से जाएगा तो वो टाइम पे पहुंच जाएगा, मतलब वो ऑन टाइम रहेगा, मतलब 0 मिनट लेट, और अगर 40 से जाएगा तो 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही हो गया ना, हमने करे थे ना ऐसे क्वेश्चन, घर से ऑफिस गया तो लेट, इस स्पीड से गया तो जल्दी। तो पहले तो ऑन टाइम पहुंच रहा है और बाद में 1 घंटे लेट हो रहा है, तो हमने इसकी ट्रिक सीखी थी ना, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई और इनटू टाइम, बस इसको लगा दो सीधा आंसर आ जाएगा। ये क्या होता है, स्पीड है, ये क्या है, टाइम है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, डिस्टेंस, ठीक है ना। रिसोर्ट क्या होता है, रिसोर्ट यार तुम गूगल करना क्या होता है। चलो एक और बहुत बेहतरीन सवाल, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये टाइप सबसे इंटरेस्टिंग है, टाइप नंबर 17, 17 का नंबर आपको पता ही है, 17 मतलब क्या होता है, मजेदार टाइप है वाला, पढ़ो अच्छे से। नहीं नहीं सुदीप, वापस आया से कंफ्यूज मत हो, सेम डिस्टेंस को वो आना और जाना कर रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत हो उसमें।
हाँ भाई राहुल, बिल्कुल करवाएंगे ना इंटरव्यू की प्रिपरेशन। 1 घंटा टाइम का डिफरेंस है, हम टाइम का भी डिफरेंस लेते हैं, स्पीड का भी डिफरेंस लेते हैं। हाँ हाँ भाई, अभी एवरेज बचा है, एज बचा है, पार्टनरशिप बचा है, उसके बाद ही एडवांस स्टार्ट करेंगे। यार मुझे एक बात बताओ, ये गर्दा का मतलब क्या होता है? बहुत चल रहा है ये शब्द, काफी लोग यूज करते हैं। ये कौन से राज्य का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? गर्दा उड़ा देना, गर्दा उखाड़ दिया, क्या क्या बोलते हो, इसका मतलब बताओ कोई मुझे। हाँ जी, इसमें नंबर सिस्टम राजा कम से कम 15 से 20 दिन तक चल सकता है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, 15 दिन तो कम से कम चलेगा। 17 ऑरेंज? 17 ऑरेंज क्या है यहाँ पर? अच्छा, नहीं भाई, लीवर को तो गुर्दा बोलते हैं, गर्दा नहीं बोलते हैं। बिहार का है। धूल, धूल होता है क्या? धूल उड़ा देना। पूरा निचोड़ दिया ऐसा? नहीं नहीं, शब्द तो गर्दा ही होता है वो, गुर्दा अलग हो जाता है। गुर्दा मतलब लीवर, वो तो मुझे पता है। अच्छा देखो, पता किसी को नहीं है। नहीं 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 नहीं, गलत भाई, कुछ लोग तो गलत बोल रहे हैं। किसी को नहीं पता एग्जैक्ट। डस्ट? अच्छा, धूल। सब अपने अपने मतलब, अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। चलो, धूल हो, धूल, हाँ धूल थोड़ा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, वो हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी। नहीं अमित। अच्छा। चलो चलो बस, ठीक है। देखो इधर वापस आ जाओ, बहुत है इतना। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? जैसे ये एक सुंदर सा, हम एक विद्यार्थी ले लेते हैं आप में से कोई, ये एक स्मार्ट सा कोई सुंदर सा एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये वाला जिसकी जल्दी जॉब लगने वाली है। तो ये एक बच्चा है, इसको थोड़ा हंसमुख बना देते हैं ये, और ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है मान लो, है ना, और एक ट्रक आया और गुजर गया, इसके ऊपर से नहीं, ठीक है, इसके बाजू से। तो आपसे बोला है, अच्छा ये जो बच्चा है ये किस स्पीड से जा रहा है? ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एक आदमी को ये ट्रक पार कर जाता है, पार करना मतलब उसके ऊपर से नहीं जाएगा, उसके बाजू से गुजरेगा, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख पाया। अब देखो, दोनों चल रहे हैं, आप सपोज करो कि मैं भी इधर जा रहा हूं, मेरे बाजू से एक ट्रक गुजर रहा है, वो भी इधर जा रहा है, तो हम दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो थोड़ी देर तक मुझे ट्रक दिखेगा, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा दिखता रहेगा, थोड़ी देर तक दिखेगा फिर वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे वो ट्रक 2 मिनट तक दिखा, तो मान लो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी की स्पीड जो होगी वो कम होगी। तो ये 2 मिनट में मान लो यहां पहुंचा, और ये जो ट्रक है 2 मिनट में मान लो यहां पहुंच गया। और आखिरी बार जब ये ट्रक मुझे दिखाई दिया, आखिरी बार जब ये ट्रक दिखाई दिया, तो मान लो यहां, मैं यहां हूं, ट्रक यहां है, तो आखिरी बार मुझे दिखाई दिया तब मुझ में और ट्रक में कितने का डिस्टेंस था? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। अरे सॉरी, 2 मिनट है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, है ना। और एक बात, आदमी ट्रक को कितनी देर तक देख पाया? 2 मिनट तक। अब एक छोटी सी बात समझना,
इस बच्चे ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करी वो नहीं पता, लेकिन पता है कि यहां से यहां तक 2 मिनट लगे। और ट्रक ने भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी और इसको भी कितना टाइम लगा, 2 मिनट। मतलब ट्रक ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी उतनी देर में, क्योंकि ये तो बेचारा पैदल चल रहा है ना, उतनी देर में ये यहां से यहां तक चला, तो यहां से यहां तक जाने में 2 मिनट लगे और यहां से यहां तक जाने में भी 2 मिनट लगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब आप एक बात समझना कि दोनों की सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल का कंसेप्ट लगता है। और वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, है ना, दूरी का अंतर, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, दूरी का अंतर अपॉन में हम लेते हैं उनकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, इज इक्वल टू उनका टाइम, कि वो कितनी देर बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, कितनी देर बाद दिखना बंद हो गया, सब एक ही बात है ना। आपको पता है कि ये आदमी है और ये ट्रक है, जब आखिरी बार दिखा तो दोनों के बीच का डिफरेंस था 1.2 किलोमीटर, है ना। अच्छा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, तो मुझे ट्रक की स्पीड तो नहीं पता, लेकिन आदमी की स्पीड पता है 6, और दोनों का टाइम पता है 2 मिनट, और मिनट को आवर्स में बदलने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। बस इसको सॉल्व करना है ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका बन जाएगा बेसिकली 1.2 इंटू 30। समझ में आ रहा है? 1.2 इंटू 30, 2 से कैंसिल हुआ 30, 30 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इज इक्वल टू S1 - 6, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 36 आएगा, -6 इधर आके 6 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो ट्रक की जो स्पीड है वो पता है कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। देखो ये सब आपको करना नहीं है, आपको केवल इतना सा काम करना है क्वेश्चन में, है ना। ये तो सब आपको मैंने समझाया है। आपको पता है कि दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 1.2, है ना। ट्रक की स्पीड नहीं पता, आदमी की स्पीड 6 है, और दोनों कितनी देर तक देख पाए, तो 2 मिनट। इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो सब मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है, बाकी आपको करना केवल इतना सा काम है। ओके है, जल्दी से बता दो मुझे, समझ में आया? यस नो जल्दी लिखकर बोलो। अच्छा राहुल, राहुल गलत इंफॉर्मेशन दी है तुम्हें भाई, मजाक एक्चुअल में उड़ा दिया है तुम्हारा, गलत इंफॉर्मेशन है। करिए जल्दी से, मतलब मुझे बता दो समझ में आया भी कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ओके प्रकाश। अच्छा विनय, 6 की स्पीड से दोनों नहीं जा रहे हैं लवी, 6 की स्पीड दोनों का डिफरेंस है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए दोनों की स्पीड का डिफरेंस 6 है। ठीक है, आपको ये सब तो मैंने समझाया, मेन आप समझ गए, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग रहा है, बस दोनों में डिफरेंस है 1.2 का, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में S1 - S2 होता है, ट्रक की स्पीड पता नहीं, आदमी की स्पीड 6 है, और दोनों, ये भी उतनी देर चला है, ये भी उतनी देर चला है, दोनों चले कितनी देर है, 2 मिनट तक। बस इतना सा सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। और ये पिक्चर समझना भी नहीं है, उसका ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, आगे बढ़ो। लो भाई, एक बहुत शानदार सवाल। शैलेंद्र 60 ऐसे आया कि 2 मिनट था ना, मिनट को आवर्स में बदलना है तो 60 से डिवाइड तो करोगे ना। ठीक है, हाँ प्रतीक बता देंगे।
देखो प्रतीक, इस बात को समझो कि रिलेटिव स्पीड कब लगता है, जब दो चीजें एक साथ चले, है ना। तो आदमी भी 2 मिनट तक चला, ट्रक भी 2 मिनट तक चला, तो उनका जो रिलेटिव टाइम है, दोनों कितनी देर तक साथ साथ चले, वो भी 2 मिनट है, इसलिए वो आया। अच्छा, थैंक यू भाई यश। चलो ठीक है, बस गर्दा, तुम लोग ज्यादा गर्दा मत उड़ाओ। इधर आ जाओ। वो तो अचानक मुझे किसी प्रकाश ने शायद यूज किया था, तो मुझे याद आ गया कि इसका मतलब भी क्या होता है, पता तो चले। देखो भाई, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बहुत शानदार सवाल है ये वाला, बिल्कुल मजाक में मत लेना। हाँ जी। बता दूं? ओके, देखो, आप एक बात समझ लो कि टोटल हमें 600 किलोमीटर चलना है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें बहुत यूनिक लॉजिक लगने वाला है, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट लॉजिक, शानदार लॉजिक लगने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना, है ना। हम 600 किलोमीटर दो पार्ट में कवर करते हैं। अगर मैं ट्रेन से, अगर ट्रेन से 120 किलोमीटर जाता हूं और बचा हुआ कार से, तो वो तो दिख ही रहा है, 600 में से 120 गया, बचा हुआ कार से जाएंगे कितना, 480 किलोमीटर, तो मुझे कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। अगर ट्रेन से 200 किलोमीटर जाएं तो कार से कितना जाओगे, 400, है ना। तो कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट ज्यादा लगेंगे, है ना, मतलब 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसी में पूरा लॉजिक छुपा हुआ है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से जाएं और 480 किलोमीटर अगर हम कार से जाएं तो हमें 8 घंटे लगेंगे। अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं और बचा हुआ कार से जाते हैं तो पहले के कंपैरिजन में 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, 20 मिनट ज्यादा क्यों लगा, 20 मिनट ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि आपने 80 किलोमीटर ट्रेन से ज्यादा कवर किया। अगर ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चलोगे तो 20 मिनट का फर्क आ जाएगा, है ना। अगर ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चलोगे तो 20 मिनट का फर्क आ जाएगा। क्या ये बात आप समझे, बोलो जल्दी से। ठीक है, करेक्ट, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर भी दे दिया है, 80 और 60 बिल्कुल सही आंसर है ना। ऑप्शन से कर सकते हो, ये भी ऑप्शन से करने लायक क्वेश्चन है, पर मेथड भी बहुत आसान है। अगर ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा जाओगे तो 20 मिनट का फर्क वहां पर पड़ेगा, है ना। अब हम यहां पे एक छोटा सा काम करने वाले हैं, है ना। हम यहां पर क्या करेंगे कि जो हमने कार से कवर किया, मान लो मैं इसको कार से ना कवर करके अगर मैं इसको भी ट्रेन से कवर करूं तो, सुनते जाना, अगर मेरी इच्छा हो गई कि मुझे इसको कार से नहीं जाना, मान लो अगर ये 480 किलोमीटर भी ट्रेन से जाते तो, है ना। तो अगर 80 किलोमीटर से 20 मिनट का फर्क पड़ जाता है तो ये तो 480 किलोमीटर है, राइट। मतलब इसका कितना गुना करना पड़ेगा, 6 गुना। तो इसका कितना गुना करना पड़ेगा, 6 गुना, मतलब कितना आ जाएगा, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब ही क्या होता है, 2 घंटे। मतलब अगर मैं 480 किलोमीटर कार के बदले ट्रेन से जाता तो समय में 2 घंटे का फर्क पड़ जाता। मतलब अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से तो जाते, अगर ये वाला भी ट्रेन से जाते तो 2 घंटे ज्यादा लगते। मतलब पूरे 600 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति बाय ट्रेन जाएगा तो उसे पता है कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। तो मुझे एक बात यहां से पता चल गई कि ट्रेन की स्पीड पता है क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर।
बोलो जल्दी से, समझ में आया है ना? ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप कोई भी एक कंडीशन ले लो, है ना, मान लो यही ले लो। आप यहां पे 120 किलोमीटर ट्रेन से गए थे, मतलब ट्रेन से कितने घंटे चले होंगे? दो, पुराने केस की बात कर रहा हूं। इन 8 घंटे में से 2 घंटे अगर ट्रेन से गए तो बचे कितने? 480 किलोमीटर। और कितने घंटे बचे? 8 में से 2 गया, कितने घंटे बचे? 6 घंटे। 6 घंटे आप 480 किलोमीटर से जाओगे, मतलब कार की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपके आंसर हो गए। बताइए, लॉजिक समझ में आया? हाँ देखो, अभी ऑप्शन का टेंशन मत लो, अभी तो जो मेथड बता रहा हूं वो आप समझो, है ना? मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर हम ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चलते हैं तो 20 मिनट का फर्क पड़ जाता है। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस कार से न जाकर ट्रेन से ही जाता तो जितना समय लगा है उतना तो लगेगा ही, पर और लगेगा, क्योंकि ट्रेन से जाने में टाइम और ज्यादा लग रहा है, राइट? तो अगर मैं 80 किलोमीटर से 20 मिनट का फर्क आ जाता है, तो इस 480 किलोमीटर, अगर मैं इसे 480 बनाऊंगा तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घंटे। मतलब अगर 480 किलोमीटर भी अगर हम ट्रेन से गए तो समय 2 घंटे बढ़ जाता, मतलब टोटल समय कितना लगता? 10 घंटे। और पूरी यात्रा, अब पूरी जर्नी ट्रेन की हो गई। पूरे 600 किलोमीटर अगर हम 10 घंटे में जा रहे हैं बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको कहीं भी एक जगह रख दो। 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाओगे, 120 किलोमीटर अगर 60 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे? 2। अच्छा, इसको अब मत देखना ना, पहले कितने घंटे लग रहे थे? 8। 2 घंटे ट्रेन के, तो कार के 6 घंटे। तो 480 किलोमीटर 6 घंटे में जाओगे तो कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ जल्दी से, आया समझ में? कैसा लगा क्वेश्चन? लॉजिक में दम था? अच्छा हर्षवर्धन, अच्छी बात है भाई, बता दो जल्दी से, समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन दूंगा अभी मैं आप लोगों को करने के लिए। जल्दी से बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो अगला करके बताओ। एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम कॉपी पेस्ट, फास्ट। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत डाउट है इससे और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो, टोटल 300 किलोमीटर जाना है, ओके? अगर ट्रेन से 60 किलोमीटर जाओगे और कार से बचा हुआ जाओगे, बचा कितना? 240, तो आपको कितने घंटे लगेंगे? 4। अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर जाओगे, कार से 200 जाओगे, तो 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, है ना? कितना आसान है देखो, 40 किलोमीटर से 10 मिनट का फर्क आ गया, है ना? और हम करते क्या है कि अगर हम ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेन से जाते तो इसको मुझे 240 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट या 1 आवर। सो 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा, मतलब पूरे 300 किलोमीटर अगर मैं बाय ट्रेन जाता हूं तो मुझे 5 घंटे लग जाएंगे, है ना? तो 5 से अगर मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया, वापस से सेम हो रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? ट्रेन की। और इसको कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, है ना? अगर 60 किलोमीटर ट्रेन की 60 की स्पीड से जाओगे, मतलब 1 घंटा, तो टोटल 4 घंटे में 1 घंटा ट्रेन का है, मतलब 240 किलोमीटर कार से गए, कितने घंटे में? 3 से। तो कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। एकदम सेम आंसर आ रहा है।
पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, हम यही रुक सकते थे, कार की स्पीड नहीं भी निकालते तो चलता, आंसर 60 आता। ओके है, ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। चलो, ये वाले क्वेश्चन के लिए रुक जाओ, अभी इसको कल करेंगे, आज नहीं करते। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, चलो ये वाला कर लेते हैं। दो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, उनको कल करेंगे। आज अभी तुम लोग बिल्कुल उन क्वेश्चंस को झेल नहीं पाओगे, उनको कल करेंगे। इसको करो। आकांक्षा, हमने उसको 5 आवर्स बनाया है, बट रियल में टोटल टाइम तो 4 आवर्स ही है ना। हम जो 60 ला रहे हैं उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो रियल 4 आवर्स है उसी में है। अनुज, हम कार में भी क्वेश्चन देखो, हम किसी एक चीज में कन्वर्ट करेंगे। आप पूरे क्वेश्चन को ट्रेन में कन्वर्ट कर लो या पूरे क्वेश्चन को कार में कन्वर्ट कर लो, आंसर सेम आएगा। अच्छा अमित, बता देना भाई कौन से नहीं बन रहे। चलो, बना क्या। आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक ट्रेन इंदौर से निकली 4 बजे और भोपाल पहुंची 6 बजे। दूसरी ट्रेन भोपाल से निकली 4 बजे और इंदौर पहुंची 7 बजे। याद आया क्या? सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, मुझे आंसर भी याद है उसका, 5:12। आपको भी अब याद आ गया होगा, ये वही क्वेश्चन है। बस इसमें अंतर क्या है, वहां पे दोनों ट्रेन एक साथ निकली थी, यहां दोनों ट्रेन अलग अलग निकली है। बाकी करेंगे हम इसको उसी तरीके से। तो देखो क्या करेंगे हम भाई, एक तरफ ले लो, एक स्टेशन ए है, एक ट्रेन यहां से निकलेगी, और एक स्टेशन बी है, दूसरी ट्रेन यहां से निकलेगी, है ना। ए वाली ट्रेन 7 बजे निकलती है और कब पहुंचती है? 11 बजे। बी वाली ट्रेन 8 बजे निकलती है और पहुंचती कब है? 11:30 बजे। अब यहां पर अगर दोनों का टाइम सेम होता तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता, पर उन्होंने टाइम अलग अलग दे दिया। ये 7 बजे निकली, या 8 बजे निकली, तो हम लगाएंगे तो रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। पर रिलेटिव स्पीड भी कब लगता है? जब दोनों सेम टाइम पर हो, है ना। तो हम पहले उनका टाइम सेम करेंगे, पर पहले ये देखो कि इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 4, है ना। और इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 3.5 आवर्स लग रहे हैं। तो हम एक डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, हम एक दूरी मानेंगे, और मानेंगे किसको देखते हुए? 4 और 3.5 को देखते हुए। 4 और 3.5 को देखते हुए मैंने एक डिस्टेंस मान ली 28, है ना। इनका एलसीएम कितना आएगा? 28। तो माना कि ए और बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 28 किलोमीटर है। तो फर्स्ट वाली ट्रेन को 28 किलोमीटर कवर करने में 4 आवर्स लगते हैं, मतलब इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी वाली ट्रेन को 28 किलोमीटर कवर करने में 3.5 आवर्स लगते हैं, मतलब इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। चलो, एक बात तो हो गई। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, ये 8 बजे निकली है तो इसको भी 8 बजे पहुंचाओ। तो मान लो ये 7 बजे यहां थी, 8 बजे यहां है, मतलब ये कितने घंटे आगे है? अब 1 घंटे आगे है। ये फर्स्ट वाली ट्रेन है जो ए से निकल रही है, इसकी स्पीड है 7, तो 1 घंटे में ये 7 चल जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा कि 7 किलोमीटर ये है, तो अब 8 बजे ये यहां है और ये भी निकलने को तैयार है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अब कितनी बचेगी? 21 बचेगी। समझ पा रहे हो?
है ना, दोनों की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 21 किलोमीटर बचेगी। तो रिलेटिव स्पीड 21 में लगेगा और दोनों की स्पीड कितनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है ना। तो ये हो गया आपका। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं टुकड़े करके लिख देता हूं, 7 + 8, है ना। सो 21 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15, 5 7 जा, सॉरी 3 7 जा और 3 5 जा, और आगे सॉल्व करो तो ये बनेगा 1/2/5। 1/2/5 को मैं लिख सकता हूं 1 hour 24 मिनट। किसके 1 hour 24 मिनट, 8 के। 8 के बाद 1 hour 24 मिनट, मतलब दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी, 9:24 पर। ये आंसर है ऑप्शन डी, 9 hours 24 मिनट। अच्छा, इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं, पूरा गलत है। हिंदी में पढ़ लो, छोड़ दो, इंग्लिश को करेक्ट करना पड़ेगा, पूरा ही गलत है इंग्लिश में, कुछ लाइंस कॉपी हो गई है। ठीक है, इंग्लिश को स्किप करो, अभी क्वेश्चन समझो। ए वाली ट्रेन 7 बजे निकली, 11 बजे पहुंची। बी वाली ट्रेन 8 बजे निकली, 11:30 बजे पहुंची। इसको लगे 4 घंटे, इसको लगे 3.5 आवर्स, है ना, 3.5 घंटे। और आप दूसरा क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, है ना। एलसीएम कितना आया, 28 किलोमीटर। कुछ भी ले लेना, है ना, 28 थंब रूल नहीं है। आप 56 ले लो, 112 ले लो, कोई भी संख्या ले लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड है 7, इसकी स्पीड है 8, और ये 8 बजे निकलती है तो इसको भी 8 बजे पहुंचाओ, तो 8 बजे तक ये 7 किलोमीटर चल जाएगी। अब इनके बीच का गैप केवल 21 किलोमीटर बचेगा, तो रिलेटिव स्पीड 21 किलोमीटर में लगेगी, और क्योंकि डिस्टेंस ऑपोजिट है तो ये जुड़ेगा। सॉल्व किया, 1 घंटे 24 मिनट बाद वो मिलेंगे, 9:24 पर उनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, यूट्यूब पे है ऐसा क्वेश्चन क्या, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। ओके है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो जल्दी से। पता है मुझे, 9 बजने वाले, तुम्हारा चालू हो जाता है, आज के लिए बहुत है। चलो एक बहुत शानदार क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं आपको, बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा इसको करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी इसके आगे कल करते हैं। कल के क्वेश्चंस और शानदार रहेंगे, है ना। उम्मीद है आज भी मजा आया होगा, नया नया सीखने को मिला होगा, और नया सीखना ही चाहिए ना। नया अगर नहीं सीखा तो दिन बेकार है अपना, इसलिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखना ही चाहिए इंसान को। 56 से नहीं होगा मतलब हो जाएगा उससे भी। आंसर 56 से भी आएगा मंजू, सेम आएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पंकज, हाँ शुभम, करेक्ट। ओके, समय सारणी में आपको बता देता हूं। ओके।